है। राजनीतिक में क्या कहा गया कि मुक्का रखिए बाप कहा बेटा को कि यहाँ मुक्का मारो बाप छिप लिया। बोला यही राजनीतिक होता है। बाप बेटा पे भरोसा नहीं करता है, बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता है। आज से पहले पप्पू यादव का बयान सुने थे ना कि मनीष जी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। आप सुने ना अब आज का बयान में कितना बदलाव आ गया। तो ये लोग राजनेता है, ये लोग बदलते रहेगा, लेकिन हमारे बिहार के लोगों को एक होने की जरूरत है। पहला व्यक्ति जो कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर सिस्टम पर सवाल पूछता था, अभी भी पूछता है और जेल से निकलने के बाद भी पूछेगा। गुंडा मवाली माफिया को पकड़ने में इस पुलिस प्रशासन की फटने लगती है और जो गरीबों का आवाज उठाता है उसको पकड़ के हाथ में हथकड़ी बांधकर गला में गमछा डालकर रोड के साइड में खड़ा होकर शानो शौकत से फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा लगता है कि वो बलात्कारी हो या मुजरिम हो या फिर कोई घटना को अंजाम दिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया। मैं हूं आपके साथ मोइज़ खान। मनीष कश्यप के क्या कहता है समर्थन में या उनके पक्ष या विपक्ष में अंकित मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं और उनके ही जुबानी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं उनके गिरफ्तारी से। और भी लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं उनके ही जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। अंकित मिश्रा से हम शुरू करते हैं। अच्छा अंकित जी, एक बात बताइए, मनीष कश्यप हर वक्त जो है गरीब मजदूर के लिए हर वक्त उनके क्या कहता है दुख में जहाँ पे भी कहीं पे भी घटनाएं होती थी वो अपने पैसे खर्च करके वहाँ पे पहुँचते थे। हर गरीब मजदूर की परेशानियों को दिखाने की कोशिश करते थे, सच को दिखाने की हर वक्त कोशिश करते थे। लेकिन एक छोटी मोटी वीडियो के कारण बिहार सरकार उनको अफवाह बताते, उनको फेक बताते हैं। उसी क्रम में उनके ऊपर क्या कहता है एक नहीं कम से कम 3-4 FIR दर्ज करा दिए और एक नहीं कम से कम कई बाहुबली नेता ने साजिश में रच करके उनको क्या कहता है जेल के कैद खाने में उनको भेज दिया। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम। मैं अंकित मिश्रा सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हार नहीं सकता। जी। मनीष कश्यप को किस तरीके से फंसाया गया ये तमाम बिहारवासी जानते हैं। जी। लोगों की आवाज़ बनते थे हर वक्त, मजदूरों की आवाज़ बनते थे, गरीबों की आवाज़ बनते थे। पहला व्यक्ति जो कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर सिस्टम पर सवाल पूछता था, अभी भी पूछता है और जेल से निकलने के बाद भी पूछेगा। वो व्यक्ति जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सिस्टम पे सवाल करता था, वो व्यक्ति जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर उसकी गंदी राजनीतिक बताता था, वो व्यक्ति जहाँ पे भ्रष्टाचार होता था उसकी गंदी राजनीतिक बताता था, वो व्यक्ति नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बहुत लोग कहते हैं कि वो भाजपाई हैं, ऐसा नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में जाकर वीडियो करते थे, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है। वो बिहार में भी जब भाजपा और जदयू का गठबंधन था तब भी वो सवाल पूछते थे, उस समय भी भाजपा की सरकार थी। लेकिन जब तेजस्वी यादव का सरकार आया तो 2-4 वीडियो ऐसा बन गया जिसमें तेजस्वी यादव का नाम उन्होंने ले लिया तो उन पे FIR हो गया। चलिए, FIR हुआ, मनीष कश्यप ने गलत किया, हम लोग मानते हैं, लेकिन मनीष कश्यप को कानूनी रूप से पूछताछ होना चाहिए। लेकिन ये लोग मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को राजनीतिक मुद्दा पर लेकर चले गए हैं। राजनीतिक तरीके से उन पे दबाव डाला जाता है। आप ही बताइए कितना बड़ा वो अपराध किया है। उसके मुंह पर गमछा लपेट के एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा। उसके मुंह पे गमछा लपेट के जो है कि रोक के गाड़ी रोड पर उसका फोटो खिंचवाया है। और पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, गुंडा मवाली माफिया को पकड़ने में इस पुलिस प्रशासन की फटने लगती है और जो गरीबों का आवाज उठाता है उसको पकड़ के हाथ में हथकड़ी बांधकर गला में गमछा डालकर रोड के साइड में खड़ा होकर शानो शौकत से फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा लगता है कि वो बलात्कारी हो या मुजरिम हो या फिर कोई घटना को अंजाम दिया हो। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का सिस्टम है, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? हम लोगों को बताइए जरा, ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति गरीबों के लिए आवाज उठाता है, अगर वो गुनहगार कैसे हो जाता है? मनीष कश्यप ने आज तक अपने लिए क्या किया है? अभी भी उनका खपड़ा का एक घर है और कुछ लोग जो हैं कि उनके विरोध में कोई नहीं है। 90% लोग उनके समर्थन में है। 10% जो लोग हैं जो चूतिया मनोवृत्ति के लोग हैं वो लोग उनका विरोध करते हैं। और वो लोग विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को सत्ता की तरफ से पैसा मिलता है खाने के लिए, वो लोग खाने पीने के चक्कर में विरोध करते हैं। लेकिन अगर बात आई अब तमिलनाडु वाला मुद्दे पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो हमको बताइए जो फोन कॉल आ रहे थे झूठ है क्या? अररिया में एक व्यक्ति को ग्रेनेड से मार दिया गया, वो झूठ है क्या? तमाम जो
लोग खस्सी बकरी के जैसे भर भर के ट्रेनों के डब्बे में आते थे, वो झूठ है क्या? झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अफवाह करार दे दिया गया। चलिए, हमने माना कि अफवाह करार दे दिया गया, तो कानूनी रूप से पूछताछ कीजिए ना मनीष कश्यप से। वो कितना बड़ा अपराधी है जो उसका घर आप कुर्की करवा दिए, वो कितना बड़ा अपराधी है जो उसका जो है कि गमछा गले में लपेट कर, मुंह पे गमछा लपेट के आप लेकर गए। रोकना चाहूंगा, अगर गिरफ्तारी अगर किसी को करना है, अगर किसी को जेल में जाना चाहिए, किसी को अगर जेल में ढकेलना चाहिए, तो सबसे पहला वो लालू यादव का बेटा लालू यादव को जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग घुसखोरी किए हैं, वो लोग दलाल खोरी किए हैं, वो लोग क्या कहता है हर जगह उनका क्या कहता है हर विकास के काम में हर जगह उनका क्या कहता है घुसखोरी का काम उन लोगों ने किया। मनीष कश्यप तो लगभग क्या कहता है गरीब मजदूर से लेकर के लगभग सच्चाई दिखाने का काम किया है। उनको इस तरह कपड़े मुंह पे लपेटा गया जैसे कोई अपराध करके जा रहा है, जैसे कोई रेप करके गया या किसी का गला काट दिया गया है। देखिए, अब तो पूरा बिहार वासी जान गई है, पूरा बिहार वासी इस बात को जान गया है कि नम्मी फैल से बिहार नहीं संभलेगा। बिहार कि अगर राजनीतिक को दिशा को बदलना है, बिहार की दशा और दिशा को बदलना है, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिएगा। और युवा की बात करते हैं आप लोग कि तेजस्वी यादव युवा है, मैं तो कहता हूँ चिराग पासवान भी युवा है। चिराग पासवान को क्यों नहीं देते हैं वोट? लेकिन ये लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, और जब बिहारी कहीं बाहर जाके मार खाते हैं, उस समय में बिहारी को ये नहीं कहा जाता है कि तुम यादव हो, तुम दलित हो, तुम फलना हो, तुम डिमका हो, हैन टेन 917 नहीं कहा जाता है, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम यादव हो, तुम दलित हो, तुम वैश्य हो, तुम SC ST हो, ये नहीं कहा जाता है। उसको सिर्फ ये कहा जाता है कि तुम बिहारी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के लोग बिहारी सुनकर आते हैं बिहार में, और जाति के नाम पे वोट देते हैं, और उनका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिहार के लोग ही भुगतेंगे। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी करके ये लोग चाहते हैं कि आवाजों को दबाया जाए, आगे कोई नहीं कोई आवाज ना उठा पाए। लेकिन ये निकम्मी सरकार को ये पता नहीं है कि मनीष कश्यप को ये लोग अंदर डाल के ये लोग अपने पैर पर कितना बड़ा कुल्हाड़ी मारे हैं। वो लोग तो ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप का लगभग जो है फैन फॉलोवर सब कुछ है। तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव की बात मैं करना चाहूँगा कि फैन फॉलोवर उनसे भी ठीक ठाक हैं, उनसे हर कुछ में बोलने से लेकर के सब कुछ में लगभग ठीक ठाक हैं। मनीष कश्यप उनके 5 कदम लगभग आगे है बातचीत करने में। तो कभी अगर मनीष कश्यप के आगे अगर खड़ा कर दिया जाए तेजस्वी यादव को, तो कभी वो बातचीत करने में वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अरे नम्मी फैल कभी टिकेगा इंजीनियर से? मनीष कश्यप इंजीनियर ना है। वही हम ये कहना चाहेंगे, अगर एक मंच पे हम लोग ये मांग करते, एक मंच पे तेजस्वी यादव को भी खड़ा किया जाए, मनीष कश्यप को भी खड़ा किया जाए, और दोनों में कंपटीशन चले बातों विवादों का। देखते हैं कैसे वो क्या कहता जवाब दे पाता है मनीष कश्यप के बातों का। ये कोई बात नहीं हुआ कि विवाद हो जाए। हाँ। देखिए, कोई भी है, हमारा लोकतंत्र यही है कि अनपढ़ आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के तहत कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी पद पे जा सकता है। यही हमारी यही जो नीति है सबसे खराब है। मैं चाहता हूँ कि संविधान में संशोधन हो, इस चीज को बदला जाए, बिना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को सत्ता ना सौंपा जाए। अगर सत्ता सौंपिएगा तो यही हालत होगा। मैं चाहता हूं कि संविधान में बड़ा संशोधन हो, और ऐसा कानून पारित किया जाए कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उन्हीं के हाथ में वही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अभी के लोकतंत्र में ऐसा है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कंपटीशन की बात छोड़िए, हमने कह दिया कि नम्मी फैल टिक पाएगा उसके सामने। कंपटीशन की बात आप छोड़ ही दीजिए। बात रहा मनीष कश्यप का, इतना बड़ा आंदोलन होगा। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था बिहार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सबसे बड़े लोग, अन्ना हजारे, उन लोग ने आंदोलन किया था। उससे भी कई ज्यादा आंदोलन होगा मनीष कश्यप के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप ने हजारों माँ के आंखों का आंसू पोंछा है, हजारों रोजगार के लिए लड़ा है, तमाम लोगों का, बिहारियों का, 14 करोड़ बिहारियों का आंसू उन्होंने पोंछा है। आज वो रो रहा है, तो आज हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और उनको इंसाफ दिलाएं। और हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप की जल्द से जल्द ये निकम्मी सरकार रिहाई करे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मनीष कश्यप के जो समर्थन है, जो उसके पक्ष में जो लोग हैं, कुछ बाहुबली नेता का कहना है कि वो वार्निंग देते, वो चेतावनी देते हैं, क्या कहता है जितने भी छोटे पत्रकार हैं, जो भी क्या कहता है सोशल मीडिया पे न्यूज़ को परोसते हैं, रखते हैं, वो लोग को चैलेंज करते हैं कि सुधर जाओ। तो क्या कहिएगा ऐसे नेता के बारे में? कौन है वो बाहुबली नेता? नाम बता दीजिए, कौन है? बहुत ऐसे हैं। कौन बाहुबली नेता? बहुत ऐसे क्या कहता है बड़े बड़े जो लोग हैं, क्या कहता है
पप्पू यादव जैसे हुए, पप्पू यादव तेजस्वी की यादव बात हुए। कर रहे हैं, क्या जी, बात कर रहे हैं, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। जी। पप्पू यादव आज से पता है कि आज से 5-6 दिन पहले जब जी। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो मनीष कश्यप के पक्ष में बोल रहे थे। जी, बिल्कुल, आज बिल्कुल। कल्टी मार लिए। कल्टी तो मार लिए। राजनेता का ठिकाना होता है जी। बिल्कुल, राजनीतिक बिल्कुल। करने वाला कब कहाँ पलटी मार देगा उसका कहने का संभावना है। जी। आज आपके पास है। राजनीतिक में क्या कहा गया कि मुक्का रखिए बाप कहा बेटा को कि यहाँ मुक्का मारो, बाप जी। छीप लिया। जी। बोला यही राजनीतिक होता है। बिल्कुल। बाप बेटा पे भरोसा नहीं करता है, बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता है। बिल्कुल। आज से पहले पप्पू यादव का बयान सुने थे ना जी, कि जी, मनीष जी बिल्कुल। को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। हाँ, उनको आज रिहा सुने किया ना जाए। अब आज का बयान में कितना बदलाव आ गया। जी, तो ये लोग बिल्कुल। राजनेता है, ये लोग बदलते रहेगा, लेकिन हमारे जी। बिहार के लोगों को एक होने की जरूरत है। अच्छा, अगर उन्होंने 180 दिन कहा है मनीष कश्यप की, अगर क्या कहता है अगर हमें जेल भेजा जाए तो हम क्या कहता है अगर भेजा चला गया तो हम 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे। देखिए पहले मनीष कश्यप का दबदबा बिहार में तो शुरू से है। हाँ। मनीष कश्यप का दबदबा बिहार में था, यूपी में था, झारखंड में था, लेकिन जी। अब पूरे भारतवर्ष में तमाम जगहों पर गली गली के मोहल्ले मोहल्ले के बच्चे उनके बारे में जानने जी, लगे जी, हैं हाँ। जब से वो इंटरनेशनल लेवल पर आए हैं। जी। और वो एक ऐसा पत्रकार है जो कि आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता है, डरता किसी से नहीं है।